श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत पंचम सोपान परिनिर्वाण कांड। सरधा सहज मांडवी कन्या, ममता रहित उर्मिला धन्या। निकटवास श्रुति कीरति कहिए, दृग पुनीत शुभ नयना गहिए। अटल श्रद्धा मांडवी है और अनासक्ति का भाव ही उर्मिला है। उपासनात्मिका शक्ति सुरती कीर्ति बखानी गई है तथा दोष रहित निर्मल दृष्टि को ही सुनैना के रूप में ग्रहण किया गया है। पूरन संत देह हरित राजा, तेहि उर बसत सुसकल समाजा। आए सहज मिलन जुग जोरी, धीरज ज्ञान नेह जग तोरी। पूर्ण संत ही विदेह राजा है, जिनके हृदय में वर्णित समग्र समाज अर्थात भक्ति रूपी सीता, श्रद्धा रूपी मांडवी, अनासक्ति रूपी उर्मिला और उपासना रूपी श्रुति कीर्ति पुत्री के रूप में तथा इन सब को उत्पन्न करने वाली दोष रहित निर्मल दृष्टि रूपी सुनैना स्त्री के रूप में निवास करती है। तदुपरांत वर्णित अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से ही ज्ञान रूपी राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, प्रेम रूपी भरत और धैर्य रूपी शत्रुघ्न मिलने के लिए आ जाते हैं अर्थात विराजमान हो जाते हैं अथवा निवास करते हैं। ज्ञान भगति सर धासह प्रेमा, विरति संग ममता इतने मां। अरूपासना धीरज संगा, एहि विधि चहु कर मिलन प्रसंगा। इस प्रकार संत के हृदय रूपी जनकपुर में ज्ञान रूपी राम के साथ भक्ति स्वरूपा सीता, प्रेम रूपी भरत के साथ श्रद्धा स्वरूपा मांडवी, वैराग्य रूपी लक्ष्मण के साथ अनासक्ति रूपा उर्मिला और धैर्य रूपी शत्रुघ्न के साथ उपासना रूपा श्रुति कीर्ति का मिलन होता है। जो कोई साध धरई दृढ़ ध्याना, होई अपर पर अक्षहि ज्ञाना। यही विदेहपुर अवध पयाना, जानहु सिय रघुराज शयाना। हे सुजान, जो साधक दृढ़ता पूर्वक ध्यान करते हैं उन्हें अपरोक्ष और परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अथवा देखा हुआ और सुना हुआ ये दोनों ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त हो जाते हैं। यही जनकपुर से रामादि भाइयों का अयोध्या के लिए प्रस्थान करना समझो। वर्णित प्रसंगों का अंतःकरण के द्वारा अप्रत्यक्ष अनुभव करना यह जनकपुर है और ध्यान के द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुभव होना यह अयोध्या है। यही जनकपुर से स्त्रियों सहित सभी भाइयों का वध गमन है। ईर्षा दुष्ट हृदय की वासिनी, यही जानहु के कई प्रियदासिनी। यही कारण जग जीव अभागी, होई कथित सद्गुण
उर त्यागी। ईर्ष्या अर्थात डाह अथवा जलन यह दुष्टों के हृदय में निवास करती है। यथार्थ में यही कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा है, ऐसा समझो। इसी के कारण यह जीव रूपी अभागा दशरथ उल्लिखित सद्गुणों से वंचित हो जाता है। इसको ही ज्ञानादि राम लक्ष्मणा आदि से रहित होने पर दशरथ का मरण समझना चाहिए, अर्थात उपरोक्त ज्ञान वैराग्य प्रेम और धैर्य से रहित हो जाने पर वह जड़ जीव कहलाता है। चित्रकूट निज धाम जनाया, तह बल्मीक सुषंत रहाया। अत्रि अगस्त्य सुतीक्षण दासा, ऋषि सरभंग सवरी जन खासा। चित्रकूट को महापुरुषों ने स्वधाम अर्थात परम निर्वाण पद बतलाया है। वहाँ वाल्मीकि, अत्रि, अगस्त्य, सुतीक्ष्ण, सरभंग और सबरी आदि विशुद्ध संत निवास करते हैं। जल थल अनल अनिल नभ जाति, एहि संघात देह श्रुति गाती। जानहु पंच वटी यही ठामा, हरहि तमस मन रघुवर बामा। जल, मिट्टी, अग्नि, वायु और आकाश इनका ही संघात रूप यह शरीर है, ऐसा वेद कहते हैं। इसी को पंचवटी का स्थान जानना चाहिए, जहाँ से तमोगुनी मन रूपी रावण ज्ञान रूपी राम की संगनी भक्ति रूपा सीता का हरण करते हैं। जब यह जीव धाम निज त्यागे, पंचभूतमय तन अनुरागे। तब मन कपट कुरंग स्वरूपा, धरि खल भ्रमित करई सुरभूपा। जब यह जीव चित्रकूट रूपी अपने धाम को छोड़कर पंचवटी अर्थात पंचभूतात्मक शरीर में आकर आसक्त हो जाता है, तब यह कपटी एवं दुष्ट मन रूपी मारीच स्वर्ण मृग बनकर अर्थात कंचन और कामनी का रूप धारण कर वही रंग भक्ति रूपा सीता और वाचक ज्ञान रूपी राम को भ्रमित कर सद्भक्ति से रहित कर देता है। श्री सतगुरु महाराज की जय।